Assalamualaikum, welcome back to my channel. Today we shoot दराज शॉपिंग हॉल। मैंने कुछ दराज से पार्सल्स मंगवाए हैं जो हम अनबॉक्स करेंगे, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं इन पार्सल्स में है क्या, और मुझे ये भी याद नहीं कि टोटल कितने पार्सल्स थे। तो हम पहले पार्सल की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये है 700 का पार्सल, डिलीवरी चार्जेस को साइड पर रखते हुए मीन्स 900 का। तो इसके अंदर से निकली है हुडी, पिंक पीच कलर की हुडी है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट, क्योंकि ना 700 की हुडी इज़ नॉट अ बैड डील, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और गंदी भी होती हैं कुछ ना, मतलब एक्सपेंसिव भी होती हैं और रुआ आ जाता है उनके अंदर फ़ौरन वन वॉश पे। तो अभी मैंने इसको एक बार वॉश कर चुकी हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, और मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ इसको, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और अब तो सेल भी चल रही है 12-12 की, तो आप इसको आई थिंक डिलीवरी चार्जेस कुछ में फ्री हैं। ओके, तो मैं शूट ही कर रही थी, तो ये एक और पार्सल आ गया था। मैं स्विफ्ट यार मुझसे प्रोनाउंस क्यों नहीं होता। खैर मैं ना असल में इजरायली ब्रांड्स को ना बाइकआउट कर रही हूँ, तो ना मैं इन लोगों के ड्यूब्स ढूंढ रही हूँ, क्योंकि लॉरियल और फिटमी सारे ना इजरायली ब्रांड्स हैं, तो मैं इनसे दूर ही हूँ। बाइकआउट हुआ है, आप भी बाइकआउट करें। और हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, नॉट बैड हैं। मतलब आप मिस रोज़ को देख लें, और क्या एक और है, मैं नेम भूल जाती हूँ, इट्स ओके। बट इसकी लिपस्टिक भी बहुत पिगमेंटेड और बहुत लॉन्ग लास्ट करती हैं, और ये बहुत अच्छी लगी है मुझे पर्सनली बताऊँ तो। अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये अनबॉक्स नहीं हो रहा मुझसे, पता नहीं क्यों। ये टोटल 8 लिपस्टिक्स मंगवाई थी मैंने, मुझे समझ नहीं आया था कौन कौन से शेड्स हों, तो मैंने सारे ही शेड्स मंगवा लिए। टोटल 8 शेड्स मंगवाए जितने मेरे बजट में था। तो ये एक लिपस्टिक मुझे 1200 की पड़ी है। 1200 इन ईच लिपस्टिक इज़ नॉट अ बैड डील, और ये वाकई वर्थ इट है। अगर आप ये मंगवाओ तो आपका पूरे साल का स्टॉक हो गया, क्योंकि हम देसी फैमिलीज़ ज़्यादा इतने इवेंट्स नहीं होते हैं। मतलब ईद होती है, कभी शादी आ गई तो तब यूज़ होता है। मतलब हमारे काम तैयार होते हैं हम लोग, इतना नॉर्मली भी लगा जा। हाँ, कभी कभार मूड होता तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स की तरह। तो ये हमारा चल जाएगा, अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा इसका हमारे पास, अगर ये मंगवाते हैं सारे शेड्स। तो इसमें मतलब अगर आप फेयर हैं तो कुछ शेड्स आपको नहीं मंगवाने चाहिए, और अगर आप क्या कहते हैं ब्राउन हैं, मतलब लाइक मी, तो आपको कुछ शेड सूट नहीं करेंगे। तो मेरा जो स्किन टोन है ना, वो डस्टी कलर है ना, डस्टी टोन है मेरी, तो मुझे सिर्फ एक ही लिपस्टिक सूट कर रही है। बाकी मैंने सारी अपनी मामा को दे दी हैं और अपनी बड़ी बहन को दे दी हैं। और अगर आप इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दीज लिपस्टिक्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हम नेक्स्ट पार्सल की तरफ आते हैं। ये पार्सल ना बहुत छोटा सा था और बहुत क्यूट भी, 666 रुपीज़ का है, और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इसमें है क्या, लेकिन शायद मुझे कुछ अंदाज़ा है इसमें क्या है। एक्टिंग भी तो करनी होती है यार, इट्स ओके। तो ये ओपन कर लिया हमने। तो ये है एक पेनलेस हेयर रिमूवर। यार बड़ी मुश्किल होती है थ्रेडिंग कराते हुए, बहुत दर्द हो रहा होता है, तो ये मैंने उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला है। लेकिन ये अभी मैं ओपन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओपन हो जा, सिम नहीं हो रहा। टेपिंग इतनी हुई हुई है इसके अंदर। ओके, तो ये अब हम इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, एक ट्रिमर है मशीन जिससे होगा, और एक पुर्जा है इसका, और एक वो है चार्जर, और एक मैनुअल भी है जिसका हम कुछ भी नहीं करने वाले। और ये है एक बिल्कुल हाथ में आ गया है, ये बहुत अच्छा है। अब ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, मतलब आप कहीं भी लेकर जा सकते हो इसको। और इसके ऊपर एक पार्ट लगा हुआ भी अब, आई थिंक ये अपर लिप्स के लिए पार्ट है। और ये मैं हाथ पर ट्राई करती हूँ। सीरियसली मेरे हाथ के ऊपर पैच बना दिया है इसने बाल काट के तो वाकई बहुत वर्थ इट है, मेरे हाथ के बाल उड़ा दिए इसने। और ये आई थिंक पेन शेप है, आई थिंक ये आईब्रोज़ के लिए। और लिटरली मैंने ये यूज़ करा था, आईब्रोज़ में मेरी परफेक्ट शेप आ गई थी, लेकिन थ्रेडिंग और वैक्स को टक्कर नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ट्रिमर टाइप है। लेकिन इट्स रियली वर्थ इट प्रो। मतलब अगर आप कहीं भी लेकर जाओ और आपको एकदम पार्टी में जाना हो या कहीं क्लबिंग में, तो आप एकदम उठाओ और बना लो। अगर आप भूल गए हो पर ले एट ऑल, आपकी आईब्रोज़ कभी नहीं बनी होती, कभी टाइम नहीं होता, तो और ये कितना प्यारा भी है, मतलब आप कहीं भी लगा। और इसके साथ ना चार्जर जो था ना, वो बिल्कुल नोकिया चार्जर टाइप है इट्स रियली वर्थ इट। तो हम नेक्स्ट पार्सल की तरफ आते हैं। ये एक बॉक्स टाइप पार्सल है, जिसके अंदर से ना मैं हिला रही हूँ तो कटर 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 आवाज़ें आ रही है। आई थिंक मैंने इसमें ना कोई बड़ी चीज़ ऑर्डर करी है, और मुझे पता है क्योंकि मैंने एक ही बड़ी चीज़ ऑर्डर करी है। ये है 1500 का सीरियसली। और इसके अंदर निकलेगा क्या आप देखना।
लिटरली मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि 1500 का, क्योंकि जब मैं सिलेक्शंस करी थी तो मुझे कोई 15,000 10,000 इससे कम कुछ भी नहीं मिल रहा था। मतलब इससे कम में हेयर ड्रायर तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। बट दिस इज़ रियली वर्थ इट। मतलब 1500 में इतना अच्छा, इसके अंदर ना सेक्शंस भी हैं, मतलब वेरी हॉट, नॉर्मल एंड कोल्ड। और इसके अंदर ना वो भी हैं, मतलब इसको चलाया ना, मुझे लगा पहले ये चलेगा नहीं, लेकिन वाकई चल गया। मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा फ्रॉड होगा कोई, बट स्टिल यार वाकई अच्छा था। इसके अंदर स्पीड लिमिट्स भी हैं, हाई, मीडियम एंड स्लो, तो ये 3 इसके स्पीड लिमिट्स हैं। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ये ना ब्रो ड्रायर का पार्ट भी आया था, ये चल भी बहुत अच्छा रहा था, और ये पिंक कलर का था, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, बट इट इज़ वेरी वर्थ इट। मतलब यार 1500 में क्या चाहिए, जान चाहिए बंदे की, वेरी वर्थ इट ब्रो, वर्थ इट। और ये ख़राब भी नहीं होगा आई डोंट थिंक, क्योंकि इसकी जो वो थी ना, मतलब क्या कहते हैं इसकी लीफ तो एक और पार्सल पे आ जाते हैं, और इस पर विंटेज क्लोथिंग लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई मुझे पता ही चल गया इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि क्लोथिंग में तो कुछ भी हो सकता है। मुझे याद आ गया कि इसके अंदर है प्यारी सी एक ज़िपर हुडी, क्योंकि यार मुझे ज़िपर हुडी नहीं मिल रही थी, नॉर्मल हुडीज़ मिल रही थी जो शर्ट के साथ हुड होता है एंड ऑल ना। मतलब मुझे ज़िपर हुडी, मतलब आई थिंक ट्रेंड में नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ज़िपर हुडीज़, क्योंकि यार बस मुझे पसंद है। ये जेट ब्लैक तो मुझे मिल ही नहीं रही थी, और बहुत क्यूट थी यार ये, मतलब पहन के ना, मतलब बहुत ही सॉगी वाइब्स आ रही थी, मतलब एस्थेटिक टाइप ना। और ये बहुत, मेरा कैमरा क्वालिटी बहुत बुरी है, लेकिन ये वैसे बहुत अच्छी थी, जेट ब्लैक था पूरा, उसका फैब्रिक भी बेस्ट था। और ये एक और पार्सल आ गया, इसको हम अनबॉक्स करते हैं, और मेरे बैकग्राउंड की जो आवाज़ें हैं उनको इग्नोर करें। यू नो यार, ब्राउन फैमिली थिंग्स थोड़ा इग्नोर कर दो जब तक मैं ये ओपन कर रही हूँ। आई थिंक मेरे पास सीज़र है, लेकिन स्टिल मैं हाथों से खोल रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मैं तो खोलूँगी। खैर मैं खोल तो रही हूँ, अभी खुल नहीं रहा मुझसे, पता नहीं क्यों। ओके, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये एक और हुडी आ गई, जो नॉर्मल हुडी होती है, नॉर्मल शर्ट के साथ हुड। तो ये फुल ब्लैक मुझे मिल रही थी, मैं बहुत ढूंढा, मुझे फुल ब्लैक कहीं भी नहीं मिल रही थी, मतलब कुछ ना कुछ डिज़ाइंस थे ही थे, लेकिन जब मुझे फुल ब्लैक ये मिल गई ना, तो वाकई बहुत अच्छा था ये। मतलब इसका फैब्रिक, और इसको हाथ लगाओ ना, बिल्कुल स्मूथ कॉटन टाइप, नहीं कॉटन तो नहीं, जर्सी फैब्रिक था, जो क्लोथिंग स्वेट शर्ट फैब्रिक जो होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, स्वेट शर्ट फैब्रिक टाइप होता है ना, वो है इसका फैब्रिक। और ये इसके अंदर रुआं भी नहीं आया, मैंने धो के भी देख लिया, वरना आते ना एक बार धोने में ही रुआं निकल जाता है इनका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट और बहुत कूजी है, बहुत अच्छा है। डबल एक्सेल मैंने मंगवाया था, मुझे ना बैगी क्लोथ्स का ना बहुत नशा है, तो मैंने बैगी के चक्कर में बहुत बड़ी मंगवा ली, लेकिन मैं स्टिल यही पहनूँगी नीचे जीन्स के साथ, और बाकी बहुत एस्थेटिक लग रही थी। एक और पार्सल है जो हम ओपन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ओपन तो होना नहीं है मुझसे। और ये ना, मतलब इतनी, मतलब कैंची है मेरे पास, लेकिन मैंने फिर भी हाथों से खोलना है, क्योंकि मैं हूँ। तो मैंने कैंची साइड पे रख दी है, लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा मुझसे, क्योंकि मैं बाहुबली हूँ। हाँ चलो, खोल लिया हमने फाइनली। तो ये निकाला हमने एक और पार्सल, जो मेरा वर्स्ट पार्सल है, जिसमें से ना मुझे 1500 की 2 शर्ट्स मिली हैं विद ट्राउज़र्स। ठीक है, ये एक शर्ट है, ये ऐसी शर्ट है कि इसका पहनना एक जितना है, मतलब अंदर से सब कुछ नज़र आ रहा है। और यू नो, मैंने एक काम करा है कि मैंने अपने सिबलिंग को देख लिया, जो एज यूजुअल सब करते हैं। तो इसका ट्राउज़र बहुत ही वाहियात था, मैंने वाकई अपनी छोटी बहन को दिया, मजाक के अलावा। बहुत बुरा। तो छोटी बहन भी घर में ही पहनती है, उनको कौन सा है। और ये एक और है मेरी शर्ट, जो मुझे बहुत पसंद आई, और ये मैं खुद रखूँगी, इस पर ब्लेस लिखा हुआ है, ब्लैक है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और एक और पार्सल पे आते हैं, और ये मेरा बहुत प्यारा पार्सल था, जिसको मैं भूल ही नहीं पाई, वाकई बहुत अच्छा पार्सल था, मैं अभी डेली ही यूज़ कर रही हूँ। एक होता है ना आपका एक इंतखाबी निशान बन जाता है, वो बन गया मेरा फॉर रियल। जब से आया मैं तब से ही पहन रही हूँ। हिजाब है ये, पर महरून कलर का है, ये मुझे इतना पसंद है। तो इसमें ना मेरा कलर भी बहुत ब्राइटन लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। और असल में इसको मंगवाने का मकसद ये था कि इसके साथ ना अटैच कैप थी,
और जब मैं कैप पहनती हूँ ना, मेरी कैप बार बार पीछे जाती है, और उसमें एक छोटा सा ब्लेंडर है, जब मैं कैप पहनती हूँ ना तो वो कैप नज़र ही नहीं आती। और मैं कैप ना हमेशा हाफ माथे पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरा ना माथा, मुझे मतलब मुँह छोटा लगता है मेरा तो, लेकिन ये बस एक छोटा सा इसमें वो है कि मतलब कैप इसमें नज़र नहीं आती। बट दिस इज़ रियली गुड, इसमें बिल्कुल भी आपका हिजाब नहीं सरकेगा। और ये एक और पार्सल है, शायद ये मुझे याद है मैंने क्या मंगवाया है, लेकिन इसको खोल कर ही देखेंगे, मेरे साथ आप भी सरप्राइज़ हो। ओके, तो इसको ओपन करते हैं। तो ये है एक शर्ट, और ये मैंने 400 की मंगवाई थी, और मुझे लगा था ये लूनी ट्यून्स इसके बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन इसके लूनी ट्यून्स बहुत छोटे थे। लेकिन यही चीज़ इसको अट्रैक्ट करी थी, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। तो अच्छा ही है, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वो नहीं था, बहुत छोटे छोटे, और ये वाकई बहुत एस्थेटिक लगती है जब आप ये पहनते हो तो। और साथ में ब्लैक इसके नीचे पैंट पहन लो, और इट्स अ बेस्ट। मैंने XXL मंगवाया था, क्योंकि यू नो आई एम बैगी लवर, और इसमें फिगर भी फील नहीं होता बिल्कुल ही। And if you like my video, so give it a big thumbs up and subscribe my channel, and thanks for watching. Bye bye.